ऐसा लग रहा है ना कि सबके अपने दोस्त बन गए हैं, सबके ग्रुप्स हैं, सब वीकेंड प्लान्स बना रहे हैं कि वीकेंड्स में हम कहाँ जाएँगे, सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कैफ़े जाएँगे। लड़कियाँ प्रोबेबली अपनी आउटफिट्स डिसाइड कर रही होंगी एंड दे माइट बी थिंकिंग कि हम ऐसी रील बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स हुए पर तुम्हारे पास कोई था ही नहीं जिसके साथ तुम डांस कर सको। तुम जैसे ही मेस जाते हो, तुम देखते हो कि एक टेबल पे 10 लोग बैठ के हाँ हाँ ही कर रहे हैं एंड इन दैट सिनेरियो यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग हियर एंड ऑल दोस सेल्फ डाउट्स स्टार्ट हिटिंग यू कि मैं ही गलत हूँ, आई डोंट हैव दैट वाइब, आई एम नॉट दैट कूल एंड इस सब के बीच में यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। यही बात है ना? See, I got you. In case you're seeing me for the first time, hi, I'm Jia and I make very unfiltered and raw content around college life. Share my experiences with you so that you don't make the same mistakes that I did and I regret. If you relate to this video even by 1%, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अभी जब तुम नए नए कॉलेज गए हो तो तुम बहुत खुश होगे ना कि आई गॉट माई ड्रीम कॉलेज एंड माई डिजायर्ड कॉलेज, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मुझे ये मिल गया एंड यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू क्रैक दैट एग्जाम। एंड घर से कॉलेज आने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें तुमने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है कि तुम्हारे दिमाग में ये भर गया है कि कॉलेज लाइफ इज़ सो गुड, कॉलेज लाइफ इज़ सो चिल, दिन रात पार्टियाँ करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, गाएंगे, मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा एंड सो मैनी थिंग्स गया है ना दिमाग में। बट जैसे ही तुम कॉलेज आए तुमको एक दो दिन में ऐसा लगने लगा कि यार आई डोंट बिलोंग हियर, आई डोंट हैव पीपल अराउंड मी, आई एम लोनली। एक्चुअली यही होता है, हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं हमारे कॉलेज के लिए, पर जब हम यहाँ आते हैं तो पूरा उल्टा ही हो जाता है। उस टाइम पे फिर हम खुद को नहीं संभाल पाते बिकॉज वी आर नॉट दैट ग्रोन अप टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेट मी गेस, अभी तुम्हारे पास एक या दो दोस्त होंगे, शायद वो तुम्हारा रूममेट होगा या फिर तुम्हारे क्लासमेट होंगे एंड तुम मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हीं के साथ हैंग आउट करते हो। एंड इन कॉलेज तुम देखते हो कि लोगों के अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं 10-12 लोग के एंड दे आर वेरी कूल एंड वो बहुत मज़े करते हैं साथ में एंड वो बहुत घूमते हैं, इवेंट्स में वही वही दिखते हैं एंड यू फील इनविजिबल। यू फील कि तुम्हें कोई देखता ही नहीं है, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, तुम में खोट है, तुम खराब हो, ऐसे थॉट्स तुम्हें आने लगते हैं। समटाइम्स तुम शायद अकेले स्नैक्स करते हो, समटाइम्स तुम शायद अकेले डिनर करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद तुम खुद को अकेला फील कर रहे हो, तुम्हें अभी बस सिर्फ घर जाना है अपने, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुमसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स दिख रहे हैं ना अभी तुम्हें 10-12 लोगों के, गिव इट 6 months, गिव इट अ टाइम ऑफ 1 semester एंड यू विल सी दीज ग्रुप्स ब्रेकिंग। कोई नहीं टिक पाता इतना। 6 महीने इज़ लाइक बिगेस्ट ड्यूरेशन पीरियड, जिसमें अगर ये ग्रुप टिक गया तो ठीक है, नहीं टिका तो टाटा बाय बाय, फिर ये नहीं करेगा एग्जिस्ट। अगर 10 लोगों का ग्रुप है ना तो सेकेंड सेमेस्टर तक उसमें सिर्फ 4 या 3 ही लोग बचेंगे, बाकी सब अलग अलग हो जाएंगे। नो वन इज़ परमानेंट। देखो ये बात दिमाग में डाल लो, नो वन इज़ परमानेंट। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास जो भी दोस्त है ही और शी इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ 4 years or 6 years, whatever, let me tell you, no, it's not true. College की friendships are the most temporary friendships you will ever find in this world. You cannot trust anyone that much. You cannot rely on someone that much. मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी about homesickness and how I felt, उसके बाद मुझे बहुत सारे messages आए and even some juniors who are in my campus, they came and met me. They came and उन्होंने मुझे बताया कि even they are feeling very lonely. They are not having many friends. कि उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कि they just want to go home, they are missing their families and everything, and I completely understand that, क्योंकि यही होता है जब तुम अपने घर में हो। तुम कितना ही लड़ लो, तुम कितना ही झगड़ लो, तुम कुछ भी कर लो, किसी से भी कुछ भी बोल दो, you know one thing for sure, that they love you and they are there for you at the end of the day. If you feel like crying, you can rush to them, they will never judge you. Your secrets are safe with them. But when you are in college, when you are in hostel, you don't have your families, you have your friends, or you have the people who are studying with you. So even if you get sick, even if you are feeling lonely, कुछ भी हो, there are only those people you can choose, you can run to. Because कॉल पे भी बात करके तुमको वो कनेक्शन नहीं फील हो पाएगा ना। तुम कॉल करके हमेशा अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट समटाइम्स यू नीड अ पर्सन बाय योर साइड, जो तुमको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। एंड वेन यू डोंट हैव दैट इन योर कॉलेज, इन योर हॉस्टल, तुम्हें बहुत बुरा लगता है एंड इट्स ट्रू। यू नो इनिशियली जब मैं मेरे कॉलेज में गई थी सो मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था, मैं 12th से सीधे कॉलेज पहुंच गई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ अ 12th grader who just entered college. And
ऑन टॉप ऑफ दैट आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो हमारा जो मेंटोरिंग सेशन होता है, मैं मेरी मेंटोर के पास जाके रो देती हूँ कि मैम आई डोंट फील लाइक आई बिलोंग हियर, I feel like I chose a wrong college because people here are very, very bold, very confident, and people are already having so much fun. Whereas I feel like I am very timid. तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि 90% of the people in this college just pretend to be confident. They are not. And only 10% of the population is confident. And you can be that 10% only if you believe in yourself and only if you stop chasing people. देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि you don't have to chase people. People will chase you. And how will they do so? When you focus on yourself. When you romanticize yourself, when you make yourself feel good. अगर तुम पूरे टाइम ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे, तुम खुद को ही बुरा फील करवाओगे, people will not like you. सबको sunshine kind of people ही अच्छे लगते हैं. Trust me, जब तुम खुद पे फोकस करने लगोगे ना, people will start chasing you. ट्राई करके देख लो, एक बार अपने एकेडमिक्स में ध्यान दे दो, एक बार अपने पे ध्यान दे दो, मैं अपनी फेवरेट वाला एटीट्यूड ले लो, एंड तब बोलना मुझे इफ पीपल डोंट चेज यू, दे विल, दे डेफिनेटली विल, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, हु लव देमसेल्व्स। तो मुझे एक बात बताओ, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि स्टार्स शो अस डायरेक्शन, we chase stars. Stars never chase us. You are that star. People will chase you. You will not chase anyone. Trust me, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि you don't belong here, you don't have those cool friends around you, it's not that you are unwanted. It's just that you are different from them. Your vibe is different from them. And you are not wrong in that because you yourself are a unique person. और एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लो दैट यू डोंट नीड 10 फ्रेंड्स टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू जस्ट नीड वन फ्रेंड, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू फाइंड दैट वन फ्रेंड, हाफ ऑफ योर लाइफ इज सॉर्टेड। फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट वन फ्रेंड विल मेक योर लाइफ फील ईजी। हाँ, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो कि आपने तो बोल दिया, आपने मोटिवेट कर दिया, यू आर द स्टार, यू आर दिस दैट एंड all those things, पर हमें पता है कि कैसा फील होता है being lonely in such a huge college with such a huge crowd. Only we know how it feels to stand alone. I understand. I completely understand. ऐसा लगता है ना कि इतना बड़ा बड़ा ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, मुझे भी चाहिए फेक फ्रेंड्स ही सही, फेक फ्रेंड्स ही मिल जाए, पर मुझे वो चाहिए। बट यू टेल मी व्हाट्स द यूज ऑफ सच फ्रेंड जो तुम्हें कभी भी डिच कर देगा? लिसन, you have to be your best friend. You have to become your own best friend. You have to put yourself as a priority because no one else is going to do that. अब मेरी बात मान लो, अभी सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे फोकस करो, अपनी लाइफ को खुद रोमांटिसाइज करो, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम ये करोगे ना, कोई ना कोई someone will come to you. You will not ask for them to come to you. You will not say कि यार तू मेरा दोस्त बन जा, तू मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, you will not do so. And that one person will come into your life and make your life easier. Nobody stays forever. Only you are going to stay with yourself. Literally no one, not even your parents are going to stay with you forever. Only you will. तो तुम क्यों किसी के एग्जिस्टेंस से, किसी के तुम्हारी लाइफ में ना होने से इतना ज़्यादा तुम्हें फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए। और पढ़ भी रहे तो इट्स ओके। सी, दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ वी ग्रो, दैट्स हाउ आवर जर्नी कीप्स ऑन गोइंग। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम सीख रहे हो। बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर ग्रोइंग। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस फील हो रहा है ना, बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। क्योंकि किसी को भी अपने कम्फर्ट जोन में कभी भी इनकन्वीनियंस फील नहीं होता है। जब तुम थोड़ा सा भी स्टेप आउट करते हो ना, तो इनकन्वीनियंस फील होता है। और अगर तुम्हें हो रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रोइंग। देखो बच्चा, मेरी बात सुनो। बीइंग लोनली डजंट मीन यू आर बिहाइंड या तुम में कुछ खराबी है। ऑलवेज रिमेंबर, राइट पीपल विल फाइंड यू, बट यू नो व्हाट, इट टेक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम फॉर दोज राइट पीपल टू एंटर योर लाइफ, एंड उस ड्यूरेशन में तुमको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कभी तुम्हें कोई ऐसा दिखे ना जिसको देख के अंदर से फील आए कि ही और शी कैन बी माई फ्रेंड, उसके पास जाके बस हाय बोल दो। एंड दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स, दैट्स हाउ यू टॉक, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड
As an introvert, college friendships are most temporary friendships. Don't let them affect you. Don't let them affect your mental peace. ठीक है, अभी बुरा फील मत करो. Go out, have some of your favorite food, Maggi, cake, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे. And listen, if you feel like crying, let it out. अच्छे से रो लो, आज मन भर के रो लो जितना रोना आ रहा है. But from tomorrow, be a new version of yourself. Start anew. You know what? You are so strong and I'm so proud of you. Love you always. If you found this video helpful, please let me know in the comments. I tried my best to make you feel a little less heavy. Still feel you want to talk to me, you can always reach out to me on my Instagram. I am available there and I will reply. That's it. See you in the next one. Bye.